हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा एक बार फिर द्रोणा क्लासेस में अर्जुन बैच के अंदर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल के क्लासेस के अंदर मैथ का हम जो चैप्टर कर रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। क्या है? जो कि आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, तो जो इसमें हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे कि अलग अलग पैटर्न के थे। तो आज वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी पिछले पेपरों में आए हुए हैं अब तक के, उन सभी क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी नए बच्चे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले और आने वाले वीडियो के लिए ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए से नए वीडियो लाने का। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर जाने से पहले एक बात और कहूंगा कि जल्दी से जल्दी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं ताकि हम हमारे क्वेश्चन को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। तो जय हिंद नकुल, जय हिंद आदित्य, जय हिंद नेहा, जय हिंद आशुतोष, जय हिंद सुधांशु। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही हमारा एचसीएफ का है, हमारा बेसिक रूल जो हमारा 2016 का क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो आ जाओ जल्दी से जल्दी। इसका हमारा एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ अब ये हमें मेथड नहीं कह रहा, तो मेथड नहीं कह रहा तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड हम कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों? जो सबसे आसान मेथड हमें लगता है हम वो अप्लाई करेंगे। जो हमारा मेथड क्या है? कॉमन डिवीजन मेथड। तो जो हमारा कॉमन डिवीजन मेथड है वो हमें क्या कहता है बच्चों कि हमें सबसे छोटा नंबर जो हमारा कॉमन है उससे करना है। तो 9 to 11 यानी 3 से तीनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम 3 से नहीं कर सकते। अब हम 3 से नहीं कर सकते तो हम किससे करेंगे बच्चों? चलो इसको हम ऐसे नहीं करके हम इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करके देखते हैं। डिवीजन मेथड से ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा एज कंपैरिजन टू इससे, क्योंकि इससे हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि इससे हो रहा है या नहीं। तो अब देखो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है? 902। तो इसको तो हम बाहर रख लेते हैं और इसके अंदर जो नंबर रखना है वो इन दोनों में से रखना है। तो हम क्या रख लेते हैं? पहले इसको रख लेते हैं। तो ये जो नंबर हमने रखा है ये 1 पर जा रहा है तो हमने इसको 1 पर कर दिया। तो अब इसमें से 4 में से 2 गए 2, 9 का 9 और 13 में से 9 गए 4। अब अंदर क्या जाएगा? 9 0 2। अब ये कितने पर जा रहा है बच्चों? 1 पर जा रहा है। तो 4 9 2, 2 से 2 कैंसिल, 10 में से 9 गए 1 और 8 में से 4 गए 4। अब ये कितने पे जाएगा? 4 9 2। अब ये 1 पर, तो 4 1 10। ये तुम्हारा कितना बच गया बच्चों? 82। अब 82 से ये कितना अंदर गया बच्चों? 82 से ये गया तुम्हारा 4 1 10 और ये 5 पर, 5 पर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी यहाँ पर हमारा यहाँ कितना आ गया? इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आया हमारा वो आया 82। कितना आ गया? 82। अब अगले में हमें क्या करना है? जो 82 हमारा इन दोनों का एचसीएफ आ गया, हमें उसको इससे डिवाइड करना है। 3 3 2 1 को 82 से, तो 82 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने पे जाएगा बच्चों? पहले तो 4 पे करके देखते हैं, क्योंकि 4 पे इसके पास जा रहा है। 2 4 जा 8 और ये 32। तो ये कितने कितने बच गए बच्चों? 41। तो अब ये डिवाइड नहीं हो रहा 41 पे, तो ये यहाँ पर 0 चला गया। अब ये 82 यहाँ आया तो ये 2 पर चला गया, तो 82 ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी इन तीनों का जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा क्या है बच्चों? 41 है। क्या है बच्चों? 41। 41 इसका हमारा आंसर। तो इस जब ऐसे बड़े वैल्यू दिखें तो उसको तुम कैसे कर लो? डिवीजन मेथड से कर लो ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। नहीं तो उसमें तो तुम चेक करते रह जाओगे कॉमन डिवीजन में। कॉमन डिवीजन मेथड आसान है सिर्फ छोटे नंबरों के लिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें? अगर आ गया तो जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखो यस सर, जल्दी लिखो।
हाँ, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का एलसीएम बताना है, देयर एचसीएफ दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर दे रखा है। तो वही हमारा फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो सोल्व कर दो, 2015 का क्वेश्चन है, देख लो। तो अब ये जो क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है 112, एचसीएफ दे रखा है 2, तो एलसीएम निकाल सकते हैं ना। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम हमारा आ जाएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 66। कितना आ गया बच्चों, 66, 66 नहीं बच्चों, 56, सॉरी। कितना आ गया, ये आ गया हमारा 56। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो, इस फॉर्मूले के ऊपर ही तुम्हारा जो कुछ है वो है, इसी क्वेश्चन के ऊपर तुम्हारा जो भी बनेगा वो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगले तो क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो ऑप्शन भी थे, तो अगर हम ऑप्शन से चेक करें कि हमारे आंसर ठीक है या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन देखो, पहले वाले का 41 आया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका पहले वाले का आंसर है। दूसरे का देखोगे तो दूसरे का हमारा कितना आंसर आया बच्चों, 56, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे, इस पे देखो क्या कह रहा है, एलसीएम दे रखा है दो नंबर का, एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर दे रखा है तो दूसरा नंबर। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, यस या नो, जल्दी बताओ, जरूरत है या नहीं। नो सर नहीं है, चलो ठीक है, अगले बार नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है, क्या है बच्चों, फॉर्मूला है किसका, प्रोडक्ट, और जब वो क्या दे, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें पुट करो वैल्यू, एलसीएम दे रखा है कितना 630 और ये 9। अब एक नंबर तुम्हारे पास 90 है, क्या है बच्चों, एक नंबर तुम्हारे पास 90 है और दूसरा नहीं है, तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 63 0 अपॉन में 90। 9 से ये 10 पे कट गया और 10 से ये एक जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया आंसर 63। यानी हमारा दूसरा नंबर क्या है हमारा बच्चों 63 है, और 63 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नकुल कह रहा है सर टाइमर चलाओ, क्या मुश्किल क्वेश्चन है टाइमर चलाएं उसके लिए, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो टाइमर चला देंगे। ठीक है, हाँ तो ये क्वेश्चन करो, 2011 का क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम निकालना है इन तीनों का। तो अब की बार देखो छोटे नंबर हैं, तो अब की बार तुम डिवीजन मेथड लगा लो, या इसमें कॉमन डिवीजन मेथड, नहीं तो डिवीजन मेथड से भी ये हो जाएगा। ठीक है, चलो दोनों से करके दिखा देंगे। सबसे पहले इसको करो, एलसीएम निकालना है तो इसको करो पहले 3 से, क्योंकि 2 से तो हो ही नहीं रहा ना, ये दोनों हो रहे हैं, ये हो रहा है बस, तो पहले 3 से ही कर लेते हैं। ये 25, ये 30 और ये कितना आ गया बच्चों, ये तो ये तो हुआ ही नहीं, तो इसको एज इट इज रख लो। अब इसको फिर 3 से कर दो, तो ये 10, ये 25, ये 125। अब ये 5 से कर दो, इसको 5 से किया तो ये 2, ये 5, ये कितना आ गया बच्चों 21, यही आया या 25 आया, 25 आया। फिर 5 से कर दो, ये 5, ये 2, ये 1, फिर 5 से करा तो ये 1, ये 1, ये 2 और लास्ट में 2। अब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा, या फिर इसको कर लो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 50 5 जा 25, 250 और 250 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 12, 250। 250 हमारा डी ऑप्शन है। कितना है बच्चों
डी ऑप्शन। अब दूसरा मेथड से करने के लिए कह रहे थे, तो दूसरा मेथड देखो क्या था। दूसरा मेथड क्या था बच्चों, हमारा 75 था और अंदर हमारा क्या 90 ले लिया। तीसरा नंबर हमारा 125, जिसको हम कहाँ सोल्व करेंगे, जिसको हम यहाँ सोल्व करेंगे 125। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करोगे तो ये 1 पे गया, फिर कितना बच गया तुम्हारे पास 15। 15 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 75, ये चला गया तुम्हारा कितने पे 5 पे, तो इसका हमारा क्या आया 15 आया। अब 15 को जब यहाँ लेके जाओगे तो 15 से ये कितने पर गया 8 पर, तो 120। अब ये 5 पर गया, तो 5 से अंदर 15 जाएगा, तो ये कितना बचेगा बच्चों। पर ये तो HCF निकालने का है, हमें तो LCM निकालना था। चलो HCF भी निकल गया हमारा, HCF आ गया। HCF हमारा कितना आ गया, वो आ गया हमारा 5। कितना आ गया बच्चों 5, ठीक है। हमें LCM निकालना था, देखो LCM निकालना था। चलो कोई बात नहीं, ये HCF था, तो ये समझ लो कि हमें HCF भी पूछ रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 ट्रैफिक सिग्नल है जो इतने इंटरवल पर अलग अलग टाइम पर चलते हैं, तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे ब्लो टुगेदर, टुगेदर कितनी देर बाद। तो देखो 5, 10, 15, 20, यानी तुम्हें टुगेदर निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालो, 2010 का क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा है वो पिछले क्लास के अंदर। तो ये 30 सेकंड है, 30 सेकंड में निकालो, एलसीएम ही निकालना है। तो टाइम अप हो चुका है बच्चों, टाइम अप हो गया। हाँ अब करें, तो 5, 10, 15 और 20, तो सब में 5 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 से ही कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, फिर एलसीएम निकालना था, तो 2 से, तो ये कितना आ गया 2, 3, 1, 1, फिर 2 से 1, 3, 1, 1, फिर 3 से 1, 1, 1, 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो इसका आ गया हमारा 60 आंसर। कितना आ गया बच्चों, इसका आ गया हमारा 60। कितना आ गया बच्चों 60, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 60 इसका आंसर, ठीक है। तो वो ऑप्शन था हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 12 एंड 20 लीव्स नो रिमाइंडर। ऐसा कौन सा नंबर होगा छोटा से छोटा जो 12 और 20 से हम अगर उसको डिवाइड करें तो हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे। वैसे तो हमारा देखो 60 से भी नहीं बचेगा, नहीं 120 से बचेगा, और नहीं 90 से तो बचेगा। चलो तो ये दो नंबर आएंगे। तो अब हमें बताना है छोटा, तो छोटा हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 20, तो 2 से गया 6, 10, फिर 2 से गया तो 3 और 5, फिर 3, 1 और 5 से गया 1, 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो ये 60 इसका आंसर आ गया। यानी हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका भी 60 आ गया। यानी 60 आंसर आया, तो हमारा क्या आंसर हो गया, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है HCF of two number is 12 and their difference is 12, which of the following can be the number। दोनों नंबर क्या होंगे, इसके लिए तुम्हें मिलती हैं टफ क्वेश्चन है। तो नकुल ने कहा था भाई कि हमें टफ क्वेश्चन के लिए टाइम दो सर, तो टाइम लो भाई 30 सेकेंड, जल्दी करो क्वेश्चन को।
जो इस क्वेश्चन को समझ गया उसको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। अरे ऑप्शन से कर दो, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। वो कह रहा है HCF12 है। HCF12 यानी दोनों नंबर हमारे किससे डिवाइड होंगे? 12 से डिवाइड होंगे। अब देख लो ऑप्शन में दोनों नंबर 12 से डिवाइड होते हैं। इसमें 66 नहीं होता, 78 भी नहीं होता, फिर 70 नहीं होता, 82 भी नहीं होता, 62 और 78 भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, इसका कुछ काम ही नहीं था। डिफरेंस 12, वैसे डिफरेंस 12 है, देख लो, वैसे डिफरेंस 12 तो सब में दे रखा था, तो कोई इसका काम नहीं था। तो दोनों नंबर आ गए हमारे 84 और 96। 2021 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइड 30, 36, 56 एंड 63 लीव्स 8 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस। हर केस में रिमाइंडर तुम्हारा क्या बचेगा? 8 बचेगा। और इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं तुम्हें 40 सेकेंड्स। जल्दी करो। लिस्ट पूछा है, एलसीएम के केस में क्या बताया था? रिमाइंडर लास्ट में जुड़ता है। जल्दी करो। टाइम अप हो चुका है भाई तुम्हारा। टाइम अप हो गया है। अब क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, जिसका क्वेश्चन आंसर आया वो कुछ का ठीक आया है, कुछ का गलत आया है। तो यहाँ देख लो। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है तुम्हारा कि लिस्ट यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15, इसको किया ये आ गया 18, इसको किया तो ये आ गया तुम्हारा 28, इसको किया तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 2 से नहीं होता तो 63, फिर 2 से करोगे तो ये आ गया तुम्हारा 14, ये आ गया तुम्हारा कितना? 9, और ये आ गया 15, और ये आ गया 63। तो एक बार 2 से और होता है तो एक बार और कर देते हैं। 7, 63, 9, 15। अब ये 2 से नहीं होता तो 3 से करेंगे। 5, 3, 7, 63। अब 3 से 63 नहीं आएगा यहाँ पर आया 21। अब यहाँ पर फिर 3 से करेंगे तो ये आ गया तुम्हारा 1, 7, 7, 5। अब 5 से करोगे तो ये कितना आ गया बच्चों? 1, 1, 7, 7। अब अगर इसको 7 से किया तो हमारे सारी जगह पर क्या आ गया? 1। अब देखो सारे जगह हमारा सारी जगह पर 1 आ गया, तो अब इनकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इन सब की मल्टीप्लाई क्या आएगी भाई तुम्हारी? तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 49 जा 360 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 0 2 21 25। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन में तुम ये सोचोगे कि ये आंसर है तो ये टिक कर दिया, नहीं, ये गलत है। उसने कहा है 8 एज ए रिमाइंडर, 8 हमारा रिमाइंडर भी बचता है तो वो भी जोड़ना है। तो 8 2 5 2 ये तुम्हारा आंसर है। क्या है बच्चों? ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया तो कमेंट में लिखो यस। हम अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 3, 5, 12 एंड 15 हैज इन ईच केस 2 एज ए रिमाइंडर। स्मॉलेस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना और 2 एज ए रिमाइंडर बच रहा है। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही। इसके लिए मैं तुम्हें देता हूँ वही तुम्हारी 30 सेकेंड्स। कितनी देता हूँ बच्चों? 30 सेकेंड।
नकुल मस्ती नहीं भाई, क्वेश्चन करो क्वेश्चन। पेपर पता है नजदीक आ रहा है। हाँ टाइम अप हो चुका है भाई तुम्हारा। तो टाइम अप हो गया तो अब इसको क्या निकालो भाई, 3, 5, 12 और 15 क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 3 से कर दो क्योंकि 3, 1, 5, 4, 5, फिर 5 से कर दो, 1, 1, 1, ये 4। तो 2 पर 2 से करना है, तो 2 पर 2 से कर देते हैं, तो सभी जगह क्या आ जाएगा 1, और ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब इसको करोगे तो ये कितना आया, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और ये 32 ज़ा 60। अब 60 में 2 एज ए रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 एज ए रिमाइंडर जोड़ दो, तो 62 इसका आंसर है। क्या है भाई इसका आंसर, 62। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया 62। कभी फिर से 60 कर दो, ठीक है। इतना समझ में आया, सेम क्वेश्चन था ना, आसान था। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9, 12 एंड 15। वो नंबर, छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जो 9, 12, 15 तीनों से डिवाइड होता हो और वो भी एग्जैक्टली डिवाइड होता हो। तो इसके लिए तुम्हें टाइम मिलता है वही 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड तुम्हारी स्टार्ट होती हैं अब। ये लो 2021 का क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो। टाइम अप हो चुका है बच्चों, तो टाइम अप हो चुका है, तो आ जाओ अब क्वेश्चन करते हैं। 9, 12 और 15 हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट, यानी एलसीएम निकालना है। 3 से किया तो 3, इसको किया 4, इसको किया 5, फिर ये नहीं होते। अब देखो 3, 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तुम इनको यहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन यहीं पे, फिर लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 60 3 ज़ा 180। क्या आ गया बच्चों इसका आंसर, 180, और 180 इसका राइट आंसर है। क्या है बच्चों, 180 इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिविंग एज ए रिमाइंडर। ये 3 नंबर दिए और ग्रेट टेस्ट, यानी अब की बार एचसीएफ निकालना है, और लिविंग एज ए रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर के केस में जब एचसीएफ निकालना हो तो हमें क्या करना है बच्चों, 30 सेकंड का टाइमर लगाना है और क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो करो जल्दी। सर कहीं नहीं गए भाई, सर तो यही हैं। क्या तुम लिखे रहे हो, सर कहाँ गए आप। टाइम अप हो चुका है भाई। टाइम अप होने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब देखो तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है 37, 56 और 93। क्या तुम्हें यही लिखने हैं नंबर, क्या तुम्हें नंबर यही लिखने हैं। मैंने क्या बताया था, जब तुम्हें ये दें तो रिमाइंडर को उनमें से माइनस करना होता है जब तुम्हें एचसीएफ निकालना हो। तो ये 36, ये आ गया तुम्हारा 54, और ये आ गया 90। अब तुम्हें इसके अंदर एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 2 से, तो ये 18 आ गया, इसको करोगे 27 आ गया, इसको करोगे 30 आ गया। अब तीनों किससे डिवाइड होते हैं, 3 से, तो 3 से कर दो 6, ये आ गया 9, और ये आ गया 10। अब ये यहाँ पर 2 और 5 है, ये 2 और 3 और 3 और 3 है, अब नहीं होते, तो 3 2 ज़ा 6,
6 हमारा इसका, अरे 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 6 तो तुम्हारा ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब कैसे करोगे? कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं तो गड़बड़ हुई है। कहाँ गड़बड़ हुई है देखो, अरे यहाँ गड़बड़ हुई है। कहाँ गड़बड़ हुई है बच्चों? यहाँ गड़बड़ हुई है। 2 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 45 आता है, और 3 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 15 आता है, और 15 से एक बार फिर से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, यानी अब इसकी मल्टीप्लाई और होगी 6 से 3 की, तो अब हमारा आंसर 18 आ, कितना आ गया? 18। ठीक है, ये यहाँ पर गड़बड़ होगी। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि मुझे निकालो, मेरा आंसर निकालो। तो अब क्या है, इसका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है दोनों नंबर का, एंड रिस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज 96 देन द अदर। फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि नकुल ने पिछली बार मना किया था। तो अब तुम इसका जल्दी से जल्दी आंसर बता दो मेरे को, और उसके लिए तुम्हें मिलती हैं 40 सेकेंड। 30 ही दे रहे हैं क्योंकि 10 सेकंड तो हो गई क्वेश्चन को दिखाए हुए। तो अब तुम्हें 30 सेकंड का टाइमर है और जल्दी सोल्व करो इसको। टाइम अब हो चुका है बच्चों, देखते हैं किसका आंसर ठीक आया है। कुछ का तो ठीक आ रहा है, कुछ का गलत है, फिर भी देख लेते हैं। पहला नंबर एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई दे रखी है, ये हो गई, और दोनों नंबर दे रखे हैं जिसमें से एक नंबर हमारे पास 96 है, दूसरा हमें निकालना है। तो 6 इंटू 864 अपॉन में 96। अब 96 से देखो ये कितने पर जा रहा है? 8 पर नहीं जा रहा, 9 पर, हाँ 9 पर जा रहा है। तो 9 पर हम इसको नहीं काटते, इसको हम काटते हैं 16 पर। किस पे? 16 पर। अब 16 को जब इस पर करोगे तो ये कितना जाएगा? 16 5 जा, 16 5 जा, ये आ गया 80, और ये फिर आ गया 64। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई? 54। ठीक है, अब ये इस पर 9 पर करते हैं, 9 6 जा 54, बात एक ही थी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो ये आंसर आया, तो हमारा आंसर कितना है? आंसर हमारा है 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशियो के अंदर है, क्या है? रेशियो के अंदर, और एलसीएम दे रखा है और देयर एचसीएफ निकालना है। अब मैंने ये पिछली क्लास में बताया था। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। कितनी देता हूँ? 1 मिनट। जल्दी सोल्व करो, देखते हैं कौन सोल्व करता है। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, जल्दी सोल्व करो। टाइम अप हो चुका है बच्चों। तो अब तक सिर्फ 2 बच्चों का आंसर ठीक आया है, एक नकुल का और एक रोहित का। तो इसमें क्या कह रहा है वो, मैंने क्या बताया था, जब एलसीएम दे रखा और रेशो में नंबर दे रखे हो तो तीनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करनी है तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, और साथ में मल्टीप्लाई करनी है एचसीएफ के लिए एक्स से।
अब x की वैल्यू यहाँ से आएगी और वही हमारा क्या बन जाता है, HCF बन जाता है, और उसके इक्वल टू में हमें एलसीएम रखना है। तो अब एलसीएम रख दिया हमने इक्वल टू में। अब जब मैंने ये बताया था तो x यहाँ पर और एलसीएम अपॉन में ये तीनों नंबर इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, एक जीरो से एक जीरो कट गई तुम्हारे, 6 से ये कितने पर कट गया बच्चों, ये कट गया तुम्हारा 40 पर। तो अब जो ये तुम्हारा 40 आया है, तो ये 40 तुम्हारा क्या है, एज x की वैल्यू आई है, और x की जो वैल्यू है हमारी, वो x की वैल्यू हमारी क्या माननी थी हमने, HCF। तो HCF हमारा कितना आ गया बच्चों, HCF हमारा आ गया 40। कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं थी, और ये हमारा 2020 का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, और सिर्फ 2 ही बच्चों का ठीक था, ये भी देखो आसान भी था और 2 ही बच्चों का ठीक भी था, तो 40 इसका आंसर आ गया। अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो, ताकि हम इसको दोबारा समझा सकें। अब तो सब यस लिख रहे हो, फिर बाद में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था, फिर कहोगे सर गलती होगी, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 9। एलसीएम निकालना है, निकाल दो। क्वेश्चन के लिए टाइम है तुम्हारे पास 10 सेकंड। कितनी है, 10 सेकंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और तुम्हारी 10 सेकंड खत्म। 3 4 एंड 9। अब लिस्ट है यानी एलसीएम निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 1 4 3। अब क्या बताया था, जब मैंने कुछ भी कॉमन ना हो तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 6, 36। तो 36 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। और 36 ऑप्शन में किस में है, तुम्हारा ऑप्शन किस में है बच्चों, ए में। तो ए तुम्हारा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, आज 2-3 बच्चे नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हमारे 2020 के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो 2020 के जो क्वेश्चन है उसमें अब हमें एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालना है तो तुम्हें टाइमर मिलता है 30 सेकंड का, 25 का देते हैं। टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी करो। टाइम अप हो चुका है बच्चों, तो टाइम अप हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। 216, 288 और 7। अब देखो ये तीनों नंबर तुम्हें कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया 106, इसको करोगे तो ये आ गया 144, इसको करोगे तो ये आ गया 360। फिर इसको 2 से कर दो तो ये आ गया तुम्हारा 53। अब आ गया तुम्हारा 72। अब आ गया तुम्हारा कितना, 180। अब ये तो नहीं हो रहे, 2 से तो तीनों नहीं हो रहे, और हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। तो अब देखो 53 किसकी टेबल में आता है, किसी की टेबल में आता है, नहीं आता 53 तो किसी की भी टेबल में। ओ सॉरी, गलती हो गई भाई, क्या हो गई, गलती हो गई। तो गलती हो गई तो अब उसको हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 54, यानी ये फिर 2 से होगा, और फिर 2 से होगा तो ये 27, ये आ गया 36 और ये आ गया 90। अब ये तीनों 2 से डिवाइड नहीं होते, तो अब ये किससे होते हैं, 3 से। तो अब हम इसको 3 से करते हैं। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड किया तो ये 9, इसको किया तो 12 और इसको किया तो 30। फिर इसको 3 से कर दो क्योंकि 3 से ये हो रहा है, 3 से किया तो ये 3, 3 से किया ये 4 और 3 से किया ये 10। अब नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ 3 है, वहाँ 4 है, यहाँ 10 है। तो यानी अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 हमारा इसका क्या है, आंसर है। और इस आंसर के लिए हमने बनाया सर्कल, और ये हमारा 72 इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन।
इतना समझ में आया? यानी अब हमने सिर्फ वही नंबर लिए जिनसे सारे कॉमन मल्टीपल डिवाइड होते हों, और जो नहीं होते उनको छोड़ दिया। एचसीएफ के केस में हम यही करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो। ए मिल्कमैन, एक दूध वाला है, हैज टू कैन, उसके पास दो कैन हैं, ऑफ मिल्क कंटेनिंग 75 लीटर एंड 45 लीटर। एक के अंदर 75 लीटर है, क्या है बच्चों, एक के अंदर 75 लीटर है, एक के अंदर 75 लीटर है। क्या हुआ बच्चों, कहाँ गड़बड़ हो गई? और एक के अंदर तुम्हारा क्या है, 45 लीटर। क्या बच्चों, 45 लीटर। ठीक है, तो एक के अंदर 45 लीटर है और एक के अंदर 75 लीटर है। व्हाट विल बी द मेजर द लार्जेस्ट वेसल दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ टू कैन एग्जिट। अगर तुम्हें ये नहीं पता चले लार्जेस्ट क्या रहा है, तो तुम्हें एलसीएम निकालना है एचसीएफ, तो ऑप्शन देख लिया करो। ऑप्शन उन दोनों से छोटा है या नहीं, तुम्हें क्या निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो 75 लिखो और 45 लिखो और एचसीएफ निकाल दो। तो इसके लिए तुम्हें मिले हैं 10 सेकेंड्स। टेन सेकंड तो चलने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, पर फिर भी इसमें क्वेश्चन कई बच्चे दो सोल्व कर जाते हैं 10 सेकंड में भी। देख लो, टाइम तो खत्म हो गया तुम्हारा। सबसे पहले 3 से, ये आ गया 25, ये आ गया 15, फिर अब निकालना है एचसीएफ है तो 5 से, तो ये 5 से करोगे तो ये 3 और ये 5। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों ही मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आया तुम्हारा 15, और 15 आंसर आ गया, ये तुम्हारा आंसर बन गया। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है, देख लो। अगला क्वेश्चन तो स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइड बाय 18, 21 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7, 10 एंड 13। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? तो अब जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करो, और इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देता हूं, और एक्स्ट्रा टाइम का मतलब है 1.5 मिनट। ठीक है, जल्दी करो अब इस क्वेश्चन को। नकुल पूछ रहा है, सर इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम क्यों दिया? क्वेश्चन मुश्किल था, तुमने ही तो कहा था जब क्वेश्चन मुश्किल हो तब टाइमर देना, और मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया बस थोड़ा। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके हैं भाई करने के, क्या है, दो तरीके। एक तो है ऑप्शन से, ऑप्शन से करना चाहो, ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व करने का जो तरीका है वो बाद में करते हैं, पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन से क्या मतलब है कि 23 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नंबर 23 से डिवाइड नहीं होता,
ये नंबर भी डिवाइड नहीं होता, ये नंबर भी डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, ये आ गया 3013 इसका आंसर आ गया, क्योंकि वो उससे डिवाइड होता है। अब इसका निकालने का जो मेथड है वो देखो, मैंने क्या बताया था, जब रिमाइंडर बच रहा हो और तुम्हें लिस्ट यानी एलसीएम निकालना हो तो पहले माइनस छोटा नंबर निकालना हो तो 18 में से 7 गए, 21 में से 10 गए और 24 में से 13 गए, तो तुम्हारा तीनों में क्या बच रहा है बच्चों, तुम्हारा तीनों में ही रिमाइंडर 11 बच रहा है। क्या बच रहा है, मतलब 11 उसका आंसर आ रहा है जो भी माइनस करने के बाद आए, यानी 11 जो है वो तो हमारा क्या बन गया, इसका कॉमन नंबर बन गया। अब कॉमन नंबर बनने के बाद तुम्हें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो 18, 21 और 24। सबसे पहले 2 से, तो ये 9, ये 21 और ये 12, फिर 3 से, तो ये कितना आ गया 3, ये आ गया 7 और ये आ गया 4। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो तो मल्टीप्लाई कर दिया करो, 7 चौके 28, 28 दिए 84, 84 को जब 6 से करोगे तो ये वो होता है 504। अब 504 तुम्हारा इसका आंसर आ गया, 11 तुम्हारे पास क्या है, कॉमन नंबर है। अब तुम्हें क्या करना है, एक वैल्यू बतानी है जो 13 को इससे कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो इससे डिवाइड हो जाए, तो उसको हम मान लेते हैं के, और जो कॉमन नंबर था वो हमारा माइनस हो जाएगा इसमें से। अब कॉमन नंबर हमारा माइनस हुआ, ये यहाँ तक था, तो 504 जो कॉमन मल्टीप्लाई होगा वो निकालना है -11, क्योंकि कॉमन नंबर माइनस होता है। कॉमन नंबर जब माइनस हुआ तो ये इसका एक मेथड है सोल्व करने का, कि जो एलसीएम आया उससे तो मल्टीप्लाई करनी है और उसमें से कॉमन जो नंबर है वो हमें माइनस करना है। ठीक है, कॉमन नंबर ये रहा तीनों का जो हमने निकाला। तो अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी, के की वैल्यू तुम्हारी निकलेगी 504 को डिवाइड कर दो किससे, 23 से। जब 504 को तुम डिवाइड करोगे 23 से, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा बच्चों, तुम्हारा आंसर आएगा 2 पे, तो ये आ गया 46, फिर यहाँ पर बचा 4 और ये आ गया तुम्हारा कितना बच्चों 21, तो ये कितना बचा, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गए तो 2, और ये फिर तुम्हारा 23 और ये 1 और ये कितना आ गया तुम्हारा 21, 3, ये आ गया 2, ये इतना ही आएगा। चलो इसने, चलो यही छोड़ दो इसको, तो हमें तो सिर्फ क्यूसेंट के नंबर चाहिए था, हमारा रिमाइंडर बच गया। तो ये 21 तो हमारे दोनों जगह जब सेम आ जाएंगे वैल्यू, ये वैल्यू सेम आ गई, तो 21 हमारा वो नंबर, 21 के फैक्टर बन गए हमारे पास, 23 मल्टीप्लाई 21 के -11। अब जो ये के की वैल्यू है वो 21 के साथ है और -11 करो तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 21 के -11 करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 21 के -11 करोगे तो वो तुम्हारा 23 से डिवाइड होना चाहिए। तो 23 से डिवाइड होना चाहिए, तो 21 के -11 किया तो वो 23 से डिवाइड कब होगा, जब के की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अब ये 6 हमारी वैल्यू कहाँ से आई, ये जो 6 वैल्यू हमारी आई है, ये हमारी वैल्यू आई है इसमें पुट करने पर। जब हम पुट कर रहे हैं तो वो नंबर हमारा, अब देखो 6 इसमें पुट करो, 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया -11 किया, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, -11 तो वो आ गया तुम्हारा 115, और 115 23 की टेबल में 5 पर आता है, तो ये डिवाइड हो गया, बाकी नंबर डिवाइड हो नहीं रहे थे। तो ये जो हमारा मेथड था इसमें के की वैल्यू हमारी 6 आ गई, और 6 आने पर अब इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो। इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू हमारी क्या बन गई, 504 गुणा में 6 -11, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 -11, तो आंसर आ गया तुम्हारा 3013, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, और करेक्ट आंसर है तो हमारा इसका क्या बन गया भाई, आंसर 3013, जो कि हमारा ऑप्शन से भी हो गया। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, बाकी इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, तो मैंने तभी टाइम तुम्हें 1.5 मिनट दिया था। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो यस लिखें, नकुल ने तो लिख भी दिया यस, क्योंकि कह रहा है कि सर मुझे पता था आप पूछोगे, समझ में आया है नहीं, क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन होता है आप उस पर ज़रूर पूछते हैं। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं।
और उसको सोल्व करने से पहले मैं तुम्हें टाइमर दे देता हूँ। टाइमर तुम्हें मिला इस क्वेश्चन के लिए, टाइमर मिल गया तुम्हें 40 सेकंड का। जल्दी करो इस क्वेश्चन को। 4 clock ring at the interval 6, 8, 12 and 18 seconds. If they ring together at 12 a.m. then how many times will they ring together within the time span of 6 minutes? 6 मिनट के अंदर कितने बार यानी कितने टाइम्स वो बजेंगी टुगेदर, टुगेदर बजेंगी। तो जल्दी करो इस क्वेश्चन को, तुम्हारा टाइम जा चुका है 20 सेकंड का, जल्दी करो। टाइम ऑफ हो चुका है तो टाइम ऑफ हो चुका है तो टाइम कैसे निकालें? तो इन सब का पहले तो निकालो एचसीएफ, क्योंकि हमें टुगेदर बतानी है। तो 6, 8, 12 एंड 18। जब इनका तुम एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो 2 से डिवाइड किया 3, 4, 6 एंड 9, फिर 2 से कर दो 2, 3, 3, 9, अब 3 से कर दो 1, 2, 1, 3। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। अब सेकंड में आंसर था तो सेकंड में ही आंसर आएगा। अब 72 सेकंड यानी हर 72 सेकंड के बाद ये सारे रिंग एक साथ बजेंगे। अब 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 6 मिनट, 6 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं बच्चों? 6 मिनट में तुम्हारी सेकंड होती हैं 6 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो वो हो गई तुम्हारी 360 सेकंड। तो 360 सेकंड्स के अंदर तुम्हारी 72 सेकंड यानी इसको डिवाइड कर दो 360 सेकंड अपॉन में 72 सेकंड, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने पर गया? ये तुम्हारा शायद 5 पर गया। कितने पर गया बच्चों? 5 पर। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे 5 पर गया है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 6, हाँ तो ये 5 पर गया। अब तुम कहोगे सर 5 टाइम्स तो ऑप्शन में है तो ये आ गया हमारा, नहीं, यहीं तो गड़बड़ करोगे, यहीं तो गड़बड़ करोगे, ये गलत है। क्या है बच्चों? गलत, क्योंकि एक बार तो तुम्हारी 12 बजे बज चुकी थी, उसने क्या कहा है? टुगेदर एट 12 AM, एक बार तो बजी थी। फिर वो 6 मिनट के अंतराल के बाद कितनी बार बजेगी? तो वो 5 मिनट, और एक 12 बार बजी थी तो वो क्या आ गई इसके अंदर? प्लस हो गई। तो यानी टोटल कितनी बार बजी उस 6 मिनट के अंदर? 6 टाइम्स बजी, और 6 टाइम बजने पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जब वो 6 मिनट में पूछ रहा है तो 12 वाली भी तो काउंट होगी, क्योंकि 12 बजकर 6 मिनट तक वो 6 मिनट यहीं से स्टार्ट होती है 12 बजे से, तो ये यानी 12 बजे वाले भी काउंट होगी इसके अंदर। ठीक है, अगर समझ में आया तो यस लिख देना कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस, इफ द नंबर इज दिस देन द व्हाट इज द अदर नंबर। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें वही टाइम देता हूं 1.5 मिनट। करो जल्दी, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है।
टाइम खत्म होने वाला है। कुछ बच्चों का आंसर आया जो ठीक है, कुछ कर रहे हैं, देखते हैं। टाइम तो अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। अब देखते हैं कितने बच्चों का ठीक है आंसर। तो अब देखो, पहले वो क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम देयर एचसीएफ। एचसीएफ को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों, एलसीएम हो गया तुम्हारा 28 टाइम्स एक्स, क्योंकि एचसीएफ एक्स है तो उसने कहा है एचसीएफ का ही 28 टाइम्स है, तो 28 टाइम्स एक्स। अब वो कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम, सम यानी इन दोनों का सम 28x प्लस में x का सम 1740 है। कितना बच्चों, 1740 है। अब वो क्या कह रहा है कि पहले तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 29 हो गया, 28 प्लस 1 29, 740। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 740 अपॉन में 29। अब 29 ये कितने पर होता है, जल्दी से जल्दी बताओ। तो ये 6 पर होता है, 6 पर होता है, तो ये कितना आ गया भाई, इसकी x की वैल्यू यानी 60 आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि अब हमारी x की वैल्यू 60 आ गई, तो 60 आ गई तो HCF तो तुम्हारा 60 हो गया, और LCM कितना हो गया 80, 28 टाइम्स 60। तो ये दोनों आ गए, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें निकालना है सेकंड नंबर, जबकि फर्स्ट नंबर तुम्हें दे रखा है। तो सेकंड नंबर का हम कैसे निकालते हैं, दोनों एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई, तो 60 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 60 हमारा एचसीएफ है और ये हमारा एलसीएम है। तो अपॉन में हमारा नंबर क्या है 240 फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर हमें निकालना है। तो अब इससे एक जीरो से एक जीरो कट गई तुम्हारी, क्या कट गई, एक जीरो से एक जीरो। अब 60 से इसको काट दो, 60 से ये कितने पे कटा 4 पे, 4 से ये कितने पे कटा 7 पे, 7 से इसकी मल्टीप्लाई हुई तो दूसरा नंबर हमारा कितना आ गया 420, और 420 जो हमारा नंबर आया है वो हमारा इसका आंसर है, और 420 ऑप्शन नंबर ए है। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारा 2019 का क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 10, 12 एंड 18। जल्दी से जल्दी करो। इस क्वेश्चन के लिए मैंने टाइम दिया तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड। ये लो टाइम। 2019 का क्वेश्चन है ये भी, सारे के सारे 2019 के थे और 21 के थे, लास्ट के 10 क्वेश्चन। तो अब देख लो 2019 और 21 में ये आए हैं, तो अब तुम्हारे पास क्या है। टाइम अप हो चुका है बच्चों, तो टाइम अप हो गया, तो अब तुम्हें क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना है तो 6, 10, 12 एंड 18, और निकालना क्या है स्मॉलेस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना है। तो 2 से ये 3 आया, 2 से ये 5 आया, 2 से ये 6 आया, और 2 से ये 9 आया। फिर इसको 3 से कर दो, तो 3 से करोगे तो ये 1 आया, ये 5 आया, ये 2 आया, ये 3 आया। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, सबके बीच में इससे भी मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 36 जा 180, और 180 जब आ गया तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया, 180 जब आ गया तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। कितना आ गया भाई, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन कहता है, इसके लिए मैं देता हूं तुम्हें 10 सेकेंड, और इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द ऑप्शन में आ जाना चाहिए, कि कमेंट में आ जाना चाहिए क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर, डिफरेंस आएगा, प्रोडक्ट आएगा, या सम आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। चलो नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है। टाइम खत्म हो चुका है और मेरे को कमेंट में सिर्फ आंसर दिख रहे हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट, बाकी ये नहीं आएंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो प्रोडक्ट इसका सही जवाब है। अब क्यों है वो देख लो। एलसीएम, एलसीएम में हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं जो भी कॉमन होता है, और प्राइम में नंबर में एक और इटसेल्फ, क्या होता है एक और इटसेल्फ। अब इटसेल्फ है तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट होगी, तो प्रोडक्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड
इन दोनों को डिवाइड करें, लीव्स रिमाइंडर, दोनों में रिमाइंडर बचे, तो क्या आएगा? इस क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड का टाइमर, और 30 सेकंड का टाइमर तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। जल्दी करो। जल्दी करो भाई, जल्दी। 20 सेकंड आर लेफ्ट। टाइम अप हो चुका है भाई, और टाइम अप हो चुका है, और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो ये क्या रहा है कि पहले हमें क्या निकालना है? ग्रेड टेस्ट। ग्रेड टेस्ट के टाइम पे हम क्या करते हैं? रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो पहले रिमाइंडर को माइनस करेंगे। 3026 में से और 5053 में से रिमाइंडर को माइनस करना है, और रिमाइंडर हमारे दोनों क्या है? 11 और 30। 6 में से बन गया 5, 2 में से बन गया 1, और ये 30। ये तो हमारा आ गया नंबर 1, और दूसरा हमारा नंबर आ जाएगा तुम्हारा कितना? 5040, और ये आ गया हमारा नंबर 2। अब हम जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सोल्व क्या करना है भाई? HCF निकालना है। और HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों नंबर को सबसे पहले तो देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है। तो देखो ये 5 है, ये 0 है, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से कर दो 6, ये नहीं डिवाइड हुआ 0, और ये 3, तो 603। अब ये किससे डिवाइड होगा? 10, और ये 0, और ये 8। अब देखो ये 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 से कर दो। ये आ गया तुम्हारा कितना? 201, और ये आ गया कितना तुम्हारा? ये आ गया 336। फिर 3 से हो रहा है, तो कर दो इसको। ये कितना आ गया तुम्हारा? 6 7। कितना आ गया बच्चों? 6 और 7, और ये कितना आ गया? 112। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब ये 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर है, और ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन था, और ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे, वो अगर तुम ये चैप्टर कर लेते हो तीनों वीडियो से हमारी क्लासेस थे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 45 आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों, और ये पीपीटी तुम्हें हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल पर मिल जाएगी, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं बाकी वीडियो के लिंक भी। आप से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए नए वीडियो बनाने के लिए और नए नए ट्रिक लाने के लिए। अब इस चैप्टर में हमारी कोई भी ट्रिक नहीं थी, पर आने वाले चैप्टरों में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ट्रिक से आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन करने में मदद मिले। तो जय हिंद बच्चों, आज के लिए बस इतना है।